Actually, last time we have discussed about the caves in Gujarat as well as in this country. ठीक है, हमने caves के बारे में डिस्कस किया काफी कुछ. Today we'll start our discussion with chariot temples. ठीक है, chariot का मतलब होता है रथ. ये आप सबको पता ही है ना, घोड़ा गाड़ी एक टाइप की. पहले के जमाने में जब ऑटोमेटिक व्हीकल्स नहीं थे तब ऑब्वियसली चैरियट की मदद से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. ठीक है. A unique feature of Pallava age. Okay, Pallava is a dynasty. यहाँ पर Pallava age लिखा है. It means they are talking about Pallava dynasty. ठीक है. Can be seen in the famous chariot temple of South भारत. दक्षिण भारत के अंदर पल्लवा एज के कई सारे फेमस चैरियट टेम्पल्स हैं. मीन्स टेम्पल्स आर कार्ड आउट इन द फॉर्म ऑफ चैरियट. ओके, मतलब कि पूरा मंदिर का आप स्ट्रक्चर अगर देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई चैरियट के ऊपर पूरा का पूरा टेम्पल है. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड चैरियट टेम्पल विच इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक. और ये जो चैरियट टेम्पल है ना, वो एक पत्थर में से कार्व आउट हुआ है. मतलब कि एक पत्थर को हथौड़े और छैनी की मदद से काट काट कर ओके मंदिर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोस्टली इन द वेस्टर्न कंट्रीज दे ओनली मेक स्टैच्यूज, बट इन दिस कंट्री people used to make entire temple out of rocks. Kailashnath temple of Kanchi and temple of Vaikuntha Perumal are the best examples of architectural art. कांची में कैलाशनाथ टेम्पल है और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है. ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन है टेम्पल आर्ट के. ठीक है. And apart from above, मंडप्स at महाबलीपुरम and chariot temple of महाबलीपुरम are world famous. और इनके अलावा महाबलीपुरम में मंडप है वो और चैरियट टेम्पल जो है महाबलीपुरम में, दे आर वेरी फेमस. ठीक है. मंडप ऐसी जगह होती है जहां पर बैठकर सभाएं होती है. टेम्पल्स के अंदर पुराने वाले जो टेम्पल्स थे यूजुअली ओके उनका कॉरिडोर या एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था और मंडप के अंदर ही कथा कीर्तन वार्ताएं सप्ताह वो सब होता था. ठीक है. ईच वन ऑफ देम इज अ रॉक कट टेम्पल. और ये सब जो टेम्पल्स है ना, ये रॉक कट है, मतलब कि पत्थर को काट काट के बनाए हुए टेम्पल्स हैं. दिस चैरियट्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम्स ऑफ पांडवास. और ये जो चैरियट्स है इनको पांडवस के नाम के ऊपर से रखा गया है. ओके, जो भी पांडु पुत्र थे 5, ठीक है, उनके नाम के ऊपर से इन चैरियट्स का नाम रखा गया है. सबसे बड़े थे, वैसे तो देखने जाए ठीक है तो माता कुंता के 6 बेटे हो सकते थे. ठीक है, कर्ण को अगर हम ना गिने तो 5 पांडव हैं. हाँ, युधिष्ठिर है जो सबसे बड़े थे, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव. इस सीक्वेंस में नाम थे सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटा का. तो इनके नाम के ऊपर से चैरियट्स के टेम्पल्स के नाम रखे गए हैं. चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज. धर्मराज मतलब कि ये युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को ये टाइटल मिला था धर्मराज, क्योंकि युधिष्ठिर एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने अपने लाइफ में कभी किसी से झूठ नहीं बोला था और कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया था. धर्म का उतना ज्ञान था उन्हें, इसलिए उनको धर्मराज बोलते थे. ठीक है. तो चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज इज द बिगेस्ट वन, वेयर एज द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट. ठीक है. और ऐसा माना जाता है कि धर्मराज जो है, मतलब कि युधिष्ठिर जो है, ही डिड नॉट डाई. वो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में गए हैं. ठीक है. मतलब कि उनके जो पुण्य का पिलर है वो इतना बड़ा था कि उनको मृत्यु नहीं आई. ओके, भगवान इंद्र खुद उनको उनके शरीर के साथ स्वर्ग लोक में ले गए थे. तो द चैरियट टेम्पल ऑफ धर्मराज इज द बिगेस्ट और द्रौपदी का जो चैरियट टेम्पल है दैट इज द स्मॉलेस्ट वन. ठीक है. यहाँ पर आप नीचे फोटोग्राफ या तस्वीर देख सकते हो. ठीक है. एक पत्थर में से देखो, ये पहिए भी है यहाँ पर ताकि लगे कि नहीं ये रथ है. ओके. टेम्पल आर्किटेक्चर. In the field of temple architecture, many temples are seen with high pedestal and pinnacle with stairs. के टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो हाई पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है, जहां पर मूर्ति को रखा जाता है ना, वो प्लेस को पेडेस्टल बोलते हैं. और पिनेकल का मतलब होता है शिखर. के टेम्पल का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जो टॉप पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड पिनेकल. तो स्टेयर्स के साथ ओके, और स्टेयर्स तो होते ही है. आप कोई भी टेम्पल के अंदर जाओ आपको पता ही है कितने स्टेयर्स होते हैं. बट some are the flat with प्रदक्षिणा पथ encircling the गर्भगृह. बट कुछ टेम्पल्स फ्लैट होता है जहां पर प्रदक्षिणा पथ होता है. कि मंदिर अगर आप जाते हो तो आपको पता है कि प्रदक्षिणा का मतलब क्या होता है. ठीक है. और गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब क्या होता है, इट इज द इनर मोस्ट पार्ट, जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है ना, मंदिर के उस हिस्से को गर्भगृह बोलते हैं. ठीक है. रिमेंबर सैंक्टम. The Bhumara Shiv temple near Jabalpur and temples of Larkhan in Bijapur district.
यहाँ पर कुछ टेम्पल्स के नाम दिए, भूमारा शिव टेम्पल है जबलपुर के पास। फिर टेम्पल्स ऑफ लारखन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है। कॉपर स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन नालंदा एंड जैन टेम्पल्स ऑफ मथुरा आर यूनिक स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। ठीक है, फिर कॉपर का स्टैच्यू है गौतम बुद्ध का नालंदा के अंदर, और जैन टेम्पल्स है मथुरा के अंदर। ये अगर टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो बहुत ही यूनिक स्कल्पचर है। ठीक है, और इनकी जो पोजीशन है वो भी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। देयर इज अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवा किंग्स, और पल्लवा किंग्स का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा है इन टेम्पल्स के डेवलपमेंट के लिए। पहले के जमानों में भारत के अंदर जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं बिफोर 10th सेंचुरी, ठीक है, उन्होंने कई सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन कराया है भारत के अंदर। ठीक है, सी इंडिया यूज्ड टू हैव मैसिव टेम्पल्स। ओके, एक विट्ठल स्वामी का टेम्पल था साउथ इंडिया के अंदर, एग्जैक्टली लोकेशन तो मुझे याद नहीं है, बट दैट टेम्पल वाज सो ह्यूज दैट फॉरेन इन्वेडर्स they destroyed that temple and it took them 6 months to destroy that temple। मतलब कि वो फॉरेन इन्वेडर जो भी था, आई विल नॉट गिव यू नेम, उनकी आर्मी ने 6 महीने तक मेहनत की, पूरी आर्मी ने, तब जाके वो टेम्पल टूटा। आज उस टेम्पल के अवशेष ही बचे, खाली उसका खंडर ही बचा हुआ है। बट यू कैन इमेजिन कि भाई इतनी बड़ी आर्मी को अगर 6 महीने लग गए तो यू कैन जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल। ठीक है, टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवास, आर वेरी फेमस। और उन दिनों में पल्लवास का कैपिटल था कांची, वहां पर टेम्पल तो बहुत ही ज्यादा फेमस थे। थांजावर वाज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। जैसे पल्लवा किंग्स थे वैसे ही चोला किंग्स भी थे, और उनका कैपिटल था थांजावर। द ग्रेट बृहदेश्वर टेम्पल वाज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजा राज ऑफ चोला डायनेस्टी। और जो बृहदेश्वर टेम्पल जो था वो सबसे पहला टेम्पल था जो चोला डायनेस्टी के राजा राज, ये नाम है उनके किंग का, ठीक है, उन्होंने बनवाया था। इट इज अबाउट 200 मीटर्स हाई। टेम्पल की हाइट है 200 मीटर्स। ठीक है, 1 मीटर में तकरीबन 3.3 फीट आता है। ठीक है, तो 200 को अगर हम 3.3 से मल्टीप्लाई करें, ओके, तो दैट इज अराउंड 666 फीट हाई। 660 फीट की ऊंचाई, एक 66 फ्लोर का बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है ना, ये टेम्पल भी इतना ऊंचा है। तो यू कैन इमेजिन कि उन दिनों में, आज से 1500 साल पहले की बात है, ये कोई मैं 10-20 साल पहले की बात नहीं बोल रहा, आज से 1500 साल पहले इतने ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन होता था भारत के अंदर। तो यू कैन इमेजिन कि भाई इंजीनियरिंग मार्वल्स की कमी नहीं थी भारत के अंदर, है ना। एंड इट इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल ऑफ एंशिएंट भारत। ओके, और जो एंशिएंट भारत था उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पल था ये बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक, नाउ सी ये सर्टेन पिक्चर्स आर देयर। ठीक है, जैसा हम आगे डिस्कस कर रहे थे, ये गोपुरम है। गोपुरम मीन्स गेट। वैसे गुजरात के अंदर या यूपी, मध्य प्रदेश, वहां पर आप जाओगे, मतलब कि सेंट्रल या नॉर्थ भारत के अगर अंदर आप जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको गोपुरम शायद देखने को ना मिले। बट इफ यू गो टू साउथ भारत, मीन्स कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल, वहां पर टेम्पल्स के अंदर गोपुरम होते ही है। ठीक है, और गोपुरम काफी ऊंचे होते हैं, कई बार तो टेम्पल से ज्यादा ऊंचे गोपुरम होते हैं। ओके, रिमेंबर। फिर यहाँ पर ये जो शिखर लिखा है, ये टेम्पल का ऊपर वाला हिस्सा है। यूजुअली द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट में इस टाइप का ट्राइंगुलर या पिरामिडल शेप होता है। ओके, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ज्यादातर मंदिर के ऐसे गुंबद जैसा शेप होता है। ठीक है, ऐसे हेमिस्फियरिकल शेप होता है। ठीक है, ये ऊपर वाले हिस्से को शिखर बोलते हैं। फिर ये वाला जो हिस्सा है दैट इज विमान, शिखर के नीचे वाला मंदिर तक। और ये गर्भगृह है जहां पर भगवान की मूर्ति को रखा जाता है। और ये मंडप है, सभाखंड, ठीक है, जहां पर ढेर सारे पिलर्स और वो सब होते हैं, और वहां पर बैठकर आप भजन, भक्ति, कीर्तन जो चाहो कर सकते हो। ठीक, रिमेंबर। नाउ सी, मंदिर की हाइट यूजुअली आपने देखा होगा कि भारत के हर एक विलेजेस के अंदर मंदिर होते ही होते हैं। हम शहरों को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि शहर तो बहुत बाद में आए, बट पहले गांव हुआ करते थे। गांव के अंदर मंदिर सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर हुआ करते थे। उसका रीजन है, ठीक है, मान लो मॉनसून सीजन के अंदर कभी कोई अगर बिजली गिरी तो ज्यादातर वो जिसकी हाइट ज्यादा होती है ना उसके ऊपर गिरते हैं। बट टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन ही ऐसा पॉइंटेड फॉर्म में किया जाता है दैट इट वर्क्स एज एन एंटीना। और अगर सपोज गांव में कहीं पर बिजली गिरने भी वाली है तो मंदिर के ऊपर गिरती है। ठीक है, और जैसे मंदिर के टॉप पार्ट पर वो बिजली गिरी, इट विल बी डायरेक्टली कंडक्टेड बिलो द अर्थ, ताकि घर जो है ना वो सेफ रहे।
इसलिए मंदिर को इतना विशाल और ऊंचा बनाया जाता है। ये आजकल जो लॉजिक देते हैं ना भाई भगवान को घर की क्या जरूरत है, समथिंग लाइक दैट। ओके, सही बात है, हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम भगवान को घर दे सके, बट एटलीस्ट वी कैन गिव देम रिस्पेक्ट। और दूसरा, साइंटिफिकली अगर देखने जाए तो जब भी कोई बाढ़ आती है या फिर भूकंप जैसा कुछ होता है तब घर गिर जाते हैं, बट शहर के अंदर या फिर गांव के अंदर मंदिर सबसे मजबूत कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। तो बाढ़ के दिनों में या भूकंप आ जाए या कोई भी ऐसी आपदा आ जाए तो मंदिर के अंदर जाकर आप खुद को सुरक्षित रख सकते थे। और पहले के जमाने में आक्रमण भी बहुत होते थे, तो मंदिर की दीवारें ऊंची ऊंची हुआ करती थी, गेट्स बड़े बड़े हुआ करते थे। ठीक है, तो वहां पर अगर लोग चले जाएंगे गांव के तो वो अपनी जान को बचा भी सकते हैं। तो दैट इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। आज भले ही जंग या ऐसा कुछ ना हो, हाँ, बट बाढ़ और भूकंप तो कभी भी आ सकते हैं। एंड एट दैट टाइम टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन सच ए मैनर कि मकान से तो ज्यादा मजबूत ही होते हैं, किसी के भी घर से ज्यादा ही मजबूत होते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट। इसलिए मंदिर और टेम्पल्स का इतना इंपॉर्टेंस है। और दूसरा, भूखों को खाना मिलता है तो कोई भूखा नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके के जो सड़े हुए एग्जाम्पल देते हैं ना कि मंदिरों की क्या जरूरत है, दे आर इडियट्स, दे आर क्लियरली इडियट्स। ठीक है, जिनको इंपोर्टेंस ही नहीं पता होता। और जिन लोगों को किसी चीज के बारे में इंपोर्टेंस पता नहीं होता, ओके, जो चीज किसी को अगर समझ में नहीं आती तो उसको नकारते हैं, भाई इसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है, हालांकि दुनिया को ही उसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, now see architecture of gopuram. Gopuram is the gate, as I have told you. ठीक है, गोपुरम मीन्स एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, कि टेम्पल का एंट्रेंस होता है गोपुरम जो होता है ना वो। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन्ड मोमेंटम ड्यू टू द एंकरेजमेंट ऑफ पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ भारत। साउथ भारत के अंदर पंड्या रूलर्स जो थे, तब टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन को बहुत ही ज्यादा मोमेंटम मिला। ठीक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा स्पीड मिली। They built high outer walls and beautifully decorated gates outside the temple. Outer walls एकदम ऊंची, गेट का डेकोरेशन, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड गेट्स, एकदम जबरदस्त। सपोज आप में से कोई अगर साउथ भारत के अंदर जाता है, एनी प्लेस, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, एनीवेयर, एंड इफ यू विजिट अ टेम्पल देन यू विल जस्ट बी मेस्मराइज्ड बाय द गोपुरम। और शायद आपने फिल्मों के अंदर देखा भी होगा, कई सारे साउथ इंडियन फिल्मों के अंदर दिखाते हैं द गोपुरम। ओके, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ आवर कंट्री। The gates of this temple are known as Gopuram. The artistic glory of Gopuram has become more popular than its temple. और कई कई बार तो टेम्पल से ज्यादा गोपुरम पॉपुलर होता है, इतना आर्टिस्टिक वर्क होता है। ठीक है, Gopuram of Kanchi and Madurai gives us aesthetic pleasure even today when viewed from distance. अब कांची और मदुरई के जो गोपुरम है, okay, they give us aesthetic sense, हाँ, they give us aesthetic pleasure, जब दूर से भी देखे ना तो भी। Okay, now see here some definitions are given. Garbhagriha first of all. Garbhagriha means a small and dark rectangular room in which idol is kept. मूर्ति, जहां पर हम देवी देवताओं को रखते हैं, ठीक है, जिनकी प्रतिष्ठा होती है जहां पर, that is गर्भगृह. In Gujarat it is known as गभारो, कि गुजरात के अंदर गर्भगृह को गभारो बोलते हैं. ठीक है. गोपुरम, गोपुरम मीन्स अ गेटवे ऑफ द सदर्न भारतीय टेम्पल, के सदर्न भारतीय टेम्पल्स के अंदर ये गेटवे है. And two lower stories of temple are convex shaped and the other two stories are allowed to make pyramidal structure. के lower stories जो होते हैं वो थोड़े convex shape के होते हैं. ठीक है, convex shape usually ये टाइप का होता है. ठीक है, खड्डे जैसा. And two stories are allowed to make pyramidal structure, और ऊपर ऐसा pyramid type structure होता है, ऐसे U जैसा. ठीक, that makes the गोपुरम strong, और इसकी वजह से गोपुरम काफी strong होता है. ठीक है, ऑब्वियसली गोपुरम आर स्ट्रॉन्ग क्योंकि वो गेट है. ओके, गेट कभी भी वीक होते नहीं है. मंडप, इट इज अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन द पिलर्स. आप देखते हो कई सारे मंदिर के अंदर ढेर सारे पिलर्स होते हैं, तो मंडप इज अ वेरी बिग हॉल विथ मैनी पिलर्स. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, मंदिरों का जो कंस्ट्रक्शन आज भी होता है वो कोई मॉडर्न आर्किटेक्चरल डिजाइन के तहत नहीं होता. रिमेंबर, ठीक है, भारतीय स्क्रिप्चर्स के अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई मंदिर कितना बड़ा होना चाहिए, उसका गोपुरम कैसा होना चाहिए, उसका गर्भगृह कितना होना चाहिए, और कितने बड़े मंदिर में कितने पिलर्स होने चाहिए और कहाँ कहाँ होना चाहिए. एवरीथिंग इज रिटन. तो जब भी कोई भी मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है तब इंजीनियर्स खाली आकर बनाकर चले गए ऐसा नहीं होता. इंजीनियर्स नीड टू बी एवरी टाइम इन कंसल्टेशन विद द पुजारीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टेम्पल. ठीक है, जो भी वो टेम्पल है, जो भी रिस्पेक्टिव टेम्पल्स के जो पुजारी होते हैं उनको पूछना पड़ता है.
ठीक है, ये कहाँ बनाना है, कितना बनाना है, कितने स्टेप्स बनाने हैं, स्टेप्स की हाइट कितनी रखती है, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल। ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है मंदिर को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, मॉडर्न इंजीनियरिंग से इक्विपमेंट आ सकते हैं, काम फटाफट हो सकता है, बट जब डिजाइन और आर्किटेक्चर की बात आती है तब उनको पुराने तौर तरीके से ही करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, क्योंकि मंदिर बना रहा है तो मॉडर्न आलीशान महल या घर नहीं बना रहा है कि कोई भी आकर बनाकर चला जाएगा ऐसा। ठीक है, इसका आर्किटेक्चरल वर्क कंप्लीटली डिफरेंट होता है, और ये तो आपने भी महसूस किया होगा जब आप भी किसी मंदिर के अंदर जाते हो तब। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ टेम्पल्स में डिफर फ्रॉम वन अनदर, एक टेम्पल और दूसरे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन वर्क डिफर जरूर करता है, but the architecture of temples is completely different from the architectural work or engineering work of any other building। फिर मॉल ले लो, बिल्डिंग्स ले लो, घर ले लो, जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्पल्स आर डिफरेंट। तो इट इज अ बिग हॉल कंस्ट्रक्टेड ऑन पिलर, मंडप जो है वो बहुत बड़ा हॉल होता है पिलर के ऊपर, एंड इज अ ह्यूज एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मेन गेट, और मेन गेट के सामने ही होता है, बड़ा सा एरिया होता है, इट इज अ वेरी ह्यूज एरिया। ठीक है, फिर पिनेकल है या शिखर भी बोलते हैं। The pointed exterior part of गर्भगृह at the top is known as pinnacle। कि गर्भगृह के ऊपर जो टॉप पार्ट होता है, pointed exterior part, that is pinnacle। It is plated either with gold or brass। और pinnacle जो होता है वहां पर गोल्ड का प्लेटिंग होता है या फिर ब्रास का प्लेटिंग होता है। विमान, विमान इज अ पार्ट ऑफ टेम्पल। ठीक है, एंड इट इज अ सेमी सर्कल और इन स्लोपिंग शेप। कि पिनेकल के नीचे वाला जो ये सेमी सर्कुलर शेप होता है ना, पिनेकल तो ये रहा ऊपर दिस पार्ट, बट ये वाला जो हिस्सा है या तो ये ऐसे पिरामिडल शेप होता है या फिर ऐसे कई बार ऐसे सेमी सर्कुलर शेप भी होता है। ठीक है, दैट इज विमान। इट हैज मैनी स्टोरेज एंड लुक्स लाइक पिरामिड। ठीक है, कई बार ये पिरामिड जैसा भी लिखता है, कई सारे स्टोरेज होते हैं। ठीक, द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन ओडिशा। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पर है, तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज इन ओडिशा, विच इज वन ऑफ द, वन मिनट, हाँ, विच इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द चैरियट टेम्पल। आप यहाँ पर देख सकते हो, हाँ, चैरियट टेम्पल का एक फॉर्म है कोणार्क का सन टेम्पल ओडिशा के अंदर। बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ थांजावुर हैज 13 स्टोरेज गोपुरम, और थांजावुर में जो बृहदेश्वर टेम्पल है वहां के गोपुरम में 13 स्टोरेज, मतलब कि 13 फ्लोर का बिल्डिंग जितना ऊंचा होता है ना बृहदेश्वर टेम्पल का गोपुरम, उसका गेट इतना ऊंचा है। मेटालिक एंड स्टोन आइडल्स ऑफ दिस एज हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और ये एज के जो मेटालिक और स्टोन आइडल्स थे इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एकदम जबरदस्त थे, एकदम स्पेशल थे। Bronze statue of Nataraj is the best example of idol sculpting of that time। और नटराज का जो ब्रॉन्ज स्टेचू था, ओके, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ आइडल स्कल्पटिंग। ठीक है, आइडल स्कल्पटिंग मतलब कि मूर्तिकार या मूर्ति बनाना। चोला टेम्पल्स हैव देयर ओन स्प्लेंडर इन द एज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। और चोला के जो टेम्पल्स है उनका अपना ही स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर मतलब कि फेम है, मतलब कि वो टेम्पल्स की क्या बात करें। ठीक है, यू डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दोस टेम्पल्स, बट ये वर्ड्स किन के पास होते हैं, जो सचमुच में आर्किटेक्चर को समझते हैं ना, उनके पास वर्क होता है। ठीक है, आर्किटेक्चर को समझने वालों के पास ये पुराने आर्ट को तारीफ देने के लिए शब्द होते हैं। जो इन आर्किटेक्चर्स को नहीं समझते, दे डोंट हैव एनी वर्ड्स, एंड देन पीपल डोंट हैव एनी वर्ड्स टू डिस्क्राइब समथिंग। ठीक है, तो उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, वरना कई बार क्या होता है, दे मेक इडियोटिक स्टेटमेंट्स व्हिच शुड नॉट हैपन। ठीक है, अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल सकते, इट्स ओके, बट एटलीस्ट वी शुड नॉट डिमीन दोस थिंग्स बिकॉज ऑफ आवर इडियोटिकनेस। ठीक है, Meenakshi, one of the huge temples of Bharat in Madurai, spread in vast area। कि मीनाक्षी जो है वो मदुरई में है, okay? और वो भी भारत का एक बहुत ही बड़े मंदिरों में से एक है मीनाक्षी टेम्पल, है? वो भी वास्ट एरिया में है। एंड मीनाक्षी टेम्पल इज वेरी फेमस, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन आवर कंट्री। मीनाक्षी टेम्पल जो है इट हैज 4 मेन गोपुरम्स फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। मीनाक्षी टेम्पल में तो 4 मेन गोपुरम है, मतलब कि 4 तरफ से आप एंट्री कर सकते हो। It is a wonderful temple, and in the medieval period, Khajuraho was the capital of Chandela rulers of Bundelkhand। और medieval period के दौरान खजुराहो जो है, it was the capital city of Chandela rulers of Bundelkhand। के बुंदेलखंड के चंडेला रूलर्स का कैपिटल सिटी था। चंडेला रूलर्स बिल्ट अ ब्यूटीफुल टेम्पल एट खजुराहो, और चंडेला रूलर्स ने खजुराहो में बहुत ही जबरदस्त टेम्पल को बिल्ड किया है। द स्टाइल ऑफ पिनेकल वेरीज फ्रॉम अदर्स, और पिनेकल का जो स्टाइल है वो दूसरे टेम्पल से काफी अलग है। एंड खजुराहो टेम्पल्स आर द फाइनेस्ट टेम्पल्स। ठीक है,
हाँ, ये तो अपना अपना ओपिनियन है कि भाई आपको कौन सा टेम्पल पसंद है। जरूरी नहीं है कि आप खजुराहो के टेम्पल की आर्किटेक्चर को, ब्यूटी को सबसे बेस्ट गिनो, बट भारत के अंदर इतने सारे टेम्पल्स हैं, हाँ, एंड ईच एंड एवरी टेम्पल्स आर यूनिक इन इटसेल्फ। बहुत ही बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, पुराने भी और नए भी, कई सारे ऐसे बहुत ही जबरदस्त टेम्पल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इट इज पर्सनल चॉइस कि भाई आपको कौन से टेम्पल का आर्किटेक्चरल वर्क बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्पल को ऐसा नहीं बोलते थे दिस इज द फाइनेस्ट, इससे कोई अच्छा है ही नहीं, ना हो ही नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके,